Hello बच्चों, let's read the question. A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 49 meter per second. Calculate first the maximum height attained, second the time taken by it before it reaches the ground again. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की, उस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना होता है एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच जो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू करते हैं। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास गिवन होती है, दैट इज v इक्वल्स u प्लस माइनस at, सेकेंड वन इज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज 49 मीटर पर सेकेंड। नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, इसकी जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है उसका यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम तो पता नहीं है। तो हम इसके लिए अगर हाइट कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, विच इज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gs, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड के बराबर दे रखी है, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 और हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो h विल बी 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। डेसिमल हटा के हम यहाँ पे 0 इंक्रीज कर देंगे, सो इट विल बी 49 10 490 एंड इट विल बी 2 टाइम्स। और अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करें 490 डिवाइडेड बाई 4, तो वी कैन से जो हमारे पास h की वैल्यू आएगी दैट विल बी 122.5 मीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी जो हमारे पास बॉल है वो 122.5 मीटर की मैक्सिमम हाइट को रीच करेगी। एंड सेकंड पार्ट इज द टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन। तो जब हम बॉल को इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे उस पर्टिकुलर केस में ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और उसके बाद वापस यहाँ पे ग्राउंड तक वापस आ जाएगी। तो इस केस में अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमें टाइम निकालना है कि जब हमने इसको थ्रो किया और दोबारा ये ग्राउंड तक पहुंची, वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नाउ इस केस में अगर हम बात करें हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें वी यूज हियर s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो हम 0 लेंगे एंड इट विल बी ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें ये हो जाएगा ut इक्वल्स हाफ gt स्क्वायर, t से t स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 49 मीटर पर सेकेंड एंड इट विल बी 1/2 इंटू जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू t के बराबर। सो इट विल बी गिवन एज 98 डिवाइडेड बाई 9.8 इक्वल्स t। तो जो t की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद जब हम बॉल को यहाँ पे थ्रो करेंगे तो ग्राउंड पे रीच कर जाएगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम हाइट, इट इज 122.5 मीटर and the time taken by it before it reaches the ground again is 10 seconds. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.